मेरी मदर चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। नाउ इन थर्ड जनरेशन उनका जो ड्रीम था वो अब रियलाइज होने जा रहा है। सपनों को साकार किया है। आप लोगों की मेहनत भी उसमें पूरा सहयोग करती है। इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुआ। हमारे साथ हैं मनस्वी के पेरेंट्स पीयूष बॉस और वीना मैम। मनस्वी ने इस साल नीट में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और अभी वो एसएमएस जयपुर में एमबीबीएस कर रही हैं। फर्स्ट ईयर में उनको इस साल एडमिशन मिला है। टीचर्स लाइक यू गाइस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का है, क्योंकि 11th क्लास या 12th क्लास में बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग वहाँ पूछी जाती है। तो दैट इज वेयर यू गाइस यू नो प्लेड अ बिगर रोल। बच्चे को खुद को पढ़ना, उसकी खुद की मेहनत है। एंड सेकंड चीज़, जो आप लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मैंने ये देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years कि बच्चे को कभी भी कोई भी दिक्कत आती थी, सीधा बच्चे बोलते थे पापा हम कोचिंग जा रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैंने कई बार बोला बेटा टाइम तो देखो, तुम लोग शाम की 5 बज रही है, 6 बज रही है, सर होंगे या नहीं होंगे। बोले पापा कोई नहीं, मेरी बात होगी, मैंने सिद्धार्थ सर को मैसेज कर दिया, मैंने विकास सर को मैसेज कर दिया, तो वो लोग वहीं होंगे, नहीं भी होंगे तो हम लोग फ़ोन पे कांटेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली वही चीज़ होती है कि आप जहाँ स्टक हो वहीं पर आपको हाथों हाथ अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस बार मेरे ख्याल से आप लोगों का जो रोल था वो सीरियसली कमेंडेबल था। सिद्धम का बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच का लिमिटेड है, सो दैट स्टूडेंट का टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन है। दैट इज़ वेयर आई गेस जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स वो वहाँ पर आता है कि कई जगह हमने देखा है 100, 150, 200 बच्चा अगर एक क्लासरूम में है, टीचर आगे बोल रहा है जो माइक्रोफोन पर, पीछे वाले बच्चों को अच्छे से शायद दिख भी नहीं रहा है, अगर माइक काम ना करे तो उनको सुनाई भी ना दे। इस एटमॉस्फेयर में अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे और जहाँ पर बच्चे मतलब मुझे नहीं लगता है शायद अगर 200-300 बच्चे किसी क्लासरूम में होंगे तो टीचर ही हर बच्चे का नाम भी जानता होगा। तो वो चीज़ मुझे सिद्धम में अच्छा लगा कि हर बच्चा टीचर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आप कनेक्टेड हो टीचर्स के साथ, आप कभी भी किसी भी चीज़ को पूछने में हेजिटेट नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है इससे अच्छा एनवायरनमेंट कहीं मिल नहीं सकता आपको। अप्रोच है बेसिकली ईजी टू वो है, किसी भी टीचर से आप कभी भी कोई चीज़ पूछते हो, टीचर्स भी कभी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। मैंने देखा 2 साल में कि यार ये कोई टाइम ही क्या पूछने का, या आप ये कैसी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, या कैसा सवाल पूछ रहे हो, तो तुमको अंडरस्टूड होना चाहिए, बाई डिफ़ॉल्ट तुमको आना चाहिए। वो चीज़ मैंने कभी भी नहीं देखी। तो वही चीज़ सबसे अच्छा लगा मुझे कि 2 साल में बच्चा आपको कभी भी चाहे जब उसने अप्रोच किया और आपने उस बच्चे की प्रॉब्लम को, चाहे वो छोटी थी बड़ी थी, आपने रिजॉल्व किया उसको। सबसे बड़ा बेनिफिट ये था उसका कि उसका कोचिंग और घर का डिस्टेंस बहुत कम था। बेसिकली मैंने होर्डिंग देखा सिद्धम एकेडमी का, एंड बॉटम ऑफ इट वाज रिटन सिद्धार्थ जैन MNIT 2008 पास आउट। तो मैंने सीधा ही अप्रोच किया सिद्धार्थ सर को कि सिद्धार्थ अपनी बिटिया है, उसको पढ़ाना है, नीट के लिए तैयारी करनी है। पहली रिएक्शन सिद्धार्थ की ये थी कि बॉस आप तो मेरे पास भेज दो, मैं देखूंगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख पहली बार में सिलेक्शन करवाना है। बोले बॉस आप तो आज भेजो मेरे पास, बाकी आप छोड़ दो, आप कुछ भी नहीं करना आपने, आप तो सिर्फ मेरे पास भेजो, मैं तैयारी करवाऊंगा।